हाँ मुफ्ती साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। एग्नोस्टिक है भाई, या आप भी पुराने वाले की तरह हाँ एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक। को बदनाम करने आए हैं? नहीं नहीं, एग्नोस्टिक हाँ, एग्नोस्टिक। पक्का पक्के एग्नोस्टिक हैं, ठीक है। तो पहले क्या थे, मुसलमान थे? हाँ अच्छा, या हिंदू थे? सही से बता दें भाई, नहीं या नहीं, क्रिश्चियन थे? हैं? सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। सच्ची बता रहे हैं, ठीक है। तो कब छोड़ा दीन? कुछ 8-9 महीने पहले। 8-9 महीने पहले आपने दीन छोड़ दिया। अच्छा, अभी और क्यों छोड़ा? कुछ मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस्लाम से नहीं, बट ऑलमोस्ट मतलब जो कहते हैं ना, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन से। हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन या हिस्ट्री ऑफ द फैमिली? हिस्ट्री ऑफ द अब्राहमिक रिलीजन, रिलीजन फैमिली का तो कुछ प्रेशर ही नहीं था। नहीं नहीं, वो बहुत सी चीजें जो हैं वो फैमिली में उल्टी सीधी हो जाती हैं, बंदा छोड़ देता है दीन उस वजह से भी। हाँ समझा समझा। सब ठीक ठाक है ना घर में? हाँ हाँ अच्छा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ अब्राहमिक रिलीजन से आपको प्रॉब्लम हुई और आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक। चलें, हाँ। तो अब बताएं क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन था, ये जो जो अब्राहमिक रिलीजन का स्टार्ट पॉइंट है, मतलब जो एडम एंड ईव, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम, हम्म। वो फर्स्ट टू ह्यूमन बीइंग्स आप मानते हो? आप लिटरल मानते हो या फिर सिंबॉलिक? फर्स्ट टू ह्यूमन बीइंग हम लिटरल मानते हैं। लिटरल मानते हो, बट दो आदमियों से पूरा ह्यूमैनिटी का आना तो पॉसिबल नहीं है ना। वो क्यों? वायलेट करता है जेनेटिक जेनेटिक कैसे? लॉस को वायलेट करता है। अच्छा, किस बुनियाद पर, हाँ। जरा बताना। किस बुनियाद पर? हाँ। देखिए, सो हम्म। अगर अब एक हम्म। क्लोज रिलेटिव, मतलब हम्म। सिबलिंग समझ लो, जी। अगर वो इंटीमेट करे तो हम्म। जो आने वाला होगा उसको नहीं आएगा, जी। क्योंकि मतलब वो क्लोज में बहुत बीमारियां हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम अच्छा। वैसे। अच्छा। पॉसिबल जी। ही नहीं है ना। पॉसिबल ही नहीं है? अगर मैं पॉसिबल साबित कर दूं तो? पॉसिबल मतलब आप, मैं जो कह रहा हूँ ना, पॉसिबल हाँ। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हाँ। या फिर हो भी तो जैसे अब ज्यादा आपने दिन जिएगा भी अब नहीं। अब अब आपने गेर बदल लिया। आपने अभी कहा कि पॉसिबल नहीं है, और मैंने कहा हाँ अगर मैं पॉसिबल कर दूं तो आपने कहा नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग होना और पॉसिबल ना होना, दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, अब उनका लाइफ स्पैन बता दीजिए, अब अगर वो पॉसिबल है तो। हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्लोज। जस्ट सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने इस मौजू पर लिखा है। अब बड़ा मसला होता है कि मैं जरा तफसील में जाना चाहता हूं, तो मैं अपनी किताब की फहरिस्त पढ़ने लगता हूं, उसमें लगता है टाइम। तो लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं इंशाल्लाह, व्हाइल आई एम सर्चिंग। देखें, आपने आ, उसके बारे में सुना है फ्रूट फ्लाई के ताल्लुक से? ड्रोसोफिला। हम्म। ड्रोसोफिला पता है, पता है। मॉर्गन ठीक है, साहब का एक्सपेरिमेंट होता है ड्रोसोफिला। ठीक है। तो इनमें आपस में इंसेस्ट होता है और ये दबा के चल रही है, बढ़ रही है। तो अब क्या करें इनका? देखिए देखिए, मेरी बात दिखाइए। है ह्यूमन के अकॉर्डिंग। हम्म। अभी तो एवोल्यूशन की बुनियाद पर तो हमारे सेल्स जो हैं, हम तो, हमारे तो कॉमन एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर मक्खी के और आपके, दोनों के अब्बा एक। तो फिर वहां लॉ अलग चल रहा है और यहाँ लॉ अलग चल रहा है, ये क्या बात हुई? नॉन है, देखिए देखिए मैं बताता हूँ, हाँ। देखिए। जो हाँ, हम बताइए। नॉन लिविंग से जो लिविंग आया, हम्म। जो सेल फर्स्ट सेल बना, हम्म। फर्स्ट, ओके, हम्म। फर्स्ट यूनिसेलुलर सेल में ना, बस वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। ओके। समझ रहे हो? हम्म। हाँ, उसके हम्म। बाद जैसे एवोल्यूशन होते गया, जितनी हम्म। बॉडी कॉम्प्लेक्स होते गई, उतने क्रोमोसोम्स एंड वो सब बढ़ते गए, एंड हम्म। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ह्यूमन बीइंग सबसे मतलब स्ट्रक्चरली, या फिर स्ट्रक्चरली नहीं बट कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि ब्रेन एंड ऑल। हम्म। तो अगर हम दो मतलब क्लोज क्लोज मतलब सेम ही समझ लीजिए, हम्म। अगर उनका कराए तो इट्स नॉट मतलब एंटायरली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल लाइफ थ्रेटनिंग है। नहीं, अगर लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है कि बंदे को मरना ही मरना है? नहीं मतलब अगर चाहे वो आ भी गया तो जी नहीं पाएगा। तो फिर तो इम्पॉसिबल हुआ। आप कह रहे कि नहीं, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं मान रहा, लाइफ थ्रेटनिंग मान रहा हूं। ये आपसे हाँ, किसने क्योंकि कह दिया? फीटस स्टेट,
देखिए फीटस स्टेट में तो डेवलप होता है, वहां से खराबियां शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नहीं, अगर ये बायोलॉजिकल को सेंस में तो ये पॉसिबल है। ये कोई जरूरी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग है, यस दैट इज पॉसिबल, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ये तो नहीं है कि बंदे को मरना ही मरना है और आगे उसकी नस्ल नहीं देखिए चलेगी। ये कैसे पता है? हाँ मतलब देखिए अगर अब फीटस अब वो आएगा मैं, और ठीक है अच्छा देखिए आपका अच्छा, मोंगोज मोंगोज के बारे में सुना है? क्या मोंगोज, मंगोलियंस मंगोज, नहीं, मोंगोज। जो सांप को मारता है। जी, उनके यहाँ इंसेस्ट 66% है। हाँ अब भाई, उसका क्या करें भाई? देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, हम्म, एक्सप्लेटली मेंशन कर रहा हूँ मैं ह्यूमंस। जी। नहीं तो ये बात, जब हम सब एनिमल किंगडम का हिस्सा हैं तो जहां जहां इंसेस्ट होगा वहां वहां सेम लॉ अप्लाई होगा ना, वरना फिर आप हाँ होगा, एवोल्यूशन को ना माने। आप नहीं एवोल्यूशन को क्यों मानता हूँ ना मानते हैं? मैं, हाँ, तो अब जब एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन मानता को हूँ मैं। मानते हैं तो लॉ एक ही होगा कि जिस तरह यहां इंसेस्ट हमारे अंदर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, इम्पॉसिबल है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ये है कि बंदा जी नहीं पाएगा अगर पैदा हो भी हाँ गया। देखिए तो देखिए फिर मैं ये वही कह तो रहा हूँ फिर ना, ये उधर भी चलेगा ना, फिर ये उधर भी चलेगा। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ मैं दोनों में। हम्म हम्म जो ह्यूमंस है ना, हम्म, उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इधर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा ठीक। ये क्रोमोसोम्स ना बहुत ही मतलब हमारे अंदर ना जीन्स जो होते हैं बहुत बहुत जी होते हैं जी जी, मतलब, जिन की तरह काम करते हैं जी। जी। वो जीन्स हम्म बहुत हम्म। होने पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब अगर हो भी गया तो नहीं हो पाएगा वो। ओ भाई, अगर हो भी गया तो नहीं हो पाएगा, इसकी दलील क्या है सिवाय इसके कि साइंस ये कहती है कि लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये आपने अपनी तरफ से गढ़ा है कि इम्पॉसिबल है, या आप अपनी तरफ से गढ़ते हैं? यानी साइंस भी आप, यानी हमने तो सुना था कि लोग हदीसें गढ़ते हैं, आप लोग साइंस गढ़ते हैं भाई। क्योंकि साइंस बताती है ना। किधर बताया, हवाला दें। ठीक है मैं, एक मिनट। हम्म। अच्छा, अभी मैंने जो है कमेंट देखा किसका, बसालत आदम साहब का। बसालत आदम साहब, क्या हाल चाल है? ये अच्छा कमेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर आना है तो आ सकते हैं, इनके लिए जगह बना दे भाई। Jews been doing cousin and even uncle niece marriage. Yes, ये तो very common है for centuries, yet remain the most talented and successful race. खैर, ये इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि most talented और successful है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए मैंने सबसे ज्यादा पहले ही बता कॉन्स्पिरेसी दिया था करते कि हैं। ओन कजिन्स, ओन ओन सिबलिंग्स 50% जेनेटिक सेम होता है इनका डीएनए। तो सारा मसला कजिन का भी तो वहीं आया ना, और जो अंकल और नीज है वहां पर भी यही मसला है, यानी ये सारे के सारे देखिए ब्लड नहीं रिलेटिव है होता ना। ना, देखिए बता रहा हूँ मैं, तो ये बायोलॉजी बता सारे रहा के हूँ। सारे ब्लड रिलेटिव, 50 हाँ तो हवाला मिला या नहीं? क्या, हाँ हाँ हवाला मिला मिला, मिला बोल रहा हूँ ना, जी। 50% सेम होता है जो दोनों के जेनेटिक्स हवाला, अगर क्या ओन। आप बोल रहे हैं? का बोलना हवाला नहीं है भाई। मैं ये मार कर ही बता रहा हूँ। अच्छा तुम्हें वो रिसर्च पेपर चाहिए क्या? हाँ। आपको रिसर्च पेपर, ठीक है एक मिनट। हम्म। अरे यार, इतनी देर कौन इंतजार करेगा भाई? चलो आप इतने रिसर्च पेपर निकालें, बैक स्टेज रहें, अगले बंदे को लेते हैं जी। हाँ, चले खैर, आप आ गए हैं तो वो साहब किधर गए भाई? वो रिसर्च पेपर लाने वाले थे ना, कहाँ है रिसर्च पेपर? रिसर्च कहाँ गए? चले गए? लो, जैसे ही अस्सलाम रिसर्च की वालेकुम। बात, एकदम गायब। आर्या समाजी, अब मुसलमानों को भी लेना शुरू करें भाई। हाँ जी भाई, आर्या समाजी साहिब, आदाब हजरत। क्या हाल चाल है? आदाब। जी बढ़िया है। फरमाइए। हजरत मैं एक सवाल पूछना चाहता था, अगर आप बताना चाहें तो, कि इस्लाम जी में जी, कायनात और अल्लाह को, क्रिएटर को एक ही माना गया है या अलग अलग माना गया है? आपको क्या लगता है?
जी मैं पूछने आया हूँ इसीलिए आपसे, मुझे नहीं आपने पता है। नहीं आपको पता है, आपको 100% पता है, सत्यार्थ प्रकाश में पंडित जी लिख चुके हैं। ये ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश क्या है? तो फिर आप आर्य समाजी नहीं है। तो फिर तो आप आर्य समाजी नहीं है, आप ठीक है। आपने कैसे जाना मैं आर्य समाजी हूँ? आप लिख कर लाए हैं ना। अगर मैं यहाँ पर किसी आपकी मुकद्दस शख्सियत का नाम लिख दूं तो आप उसे मान लेंगे? तो फिर आप ये कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं झूठों से क्यों गुफ्तगू करूं भाई? तो बस यही बात है कि जो लिखा है वही मान लेना है। अगर आप थोड़ा सा तर्क यूज भाई करते तो मैंने हेलो, आप अपना मूर्ति नाम लगा लिख रहे रखी हैं है। आर्य समाजी, तो हम जी। आपको यही समझेंगे ना कि आप आर्य समाजी हैं। आप कुछ तो और लिख आर्य लें। तो अगर आप आर्य समाजी आप आर्य जानते हैं समाजियों को अब आप आर्य समाजियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं बेचारों को? खामखई पिट के जाएंगे यहाँ से। आर्य समाजियों को बदनाम ना करें ना। आप तो अपना जो भी मूर्ति लगी आपका है, जो भी आप वो आपका तो जो देख भी लेते। आपका जो भी आपका डिनोमिनेशन है, आपको अगर डिक्लेयर करना है तो या तो वो करें, या दुनिया में 1 करोड़ नाम है कोई भी रख लें। हमने कौन सा पूछना है कि आप कुमार है कि श्याम है, कुछ भी हो सकते हैं आप। जी 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 लेकिन जी आपने आर्य समाजी रखा, इट मींस यू बिलीव इन आर्य समाज। जी जी। और आप लिखे पे बिलीव कर लेते हैं, ये भी नहीं तो देखते कि मूर्ति लगी नहीं हम हुई है। सब देखते मूर्ति। हैं ओ भाई, हम सब जी देखते हैं, लेकिन झूठों से गुफ्तगू नहीं करते हैं और ढेर शानों से तो बिल्कुल नहीं करते हैं। चले भाई आगे। बीस्ट। अच्छा जी, बीस्ट अस्सलाम की सलाम करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी हाँ, मुफ्ती साहब मैं भी मुसलमान ही हूँ। अच्छा। मेरे कुछ सवाल थे दीन से ही रिलेटेड, जो मतलब कभी-कभी मेरे ज़हन में आते हैं तो उनके बारे में मैं सोचता हूँ, तो उम्मीद है कि आप उनका जवाब दे देंगे। ऐसा जी। कोई सवाल नहीं है एक्चुअली कि जिससे मेरे दीन में कोई मतलब क्वेश्चन पैदा हो, बट फिर भी मैं बस उनका जवाब जानना चाहता हूँ। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो सहाबा हैं या फिर बाकी अंबिया कराम हैं, वो इस दुनिया में आए हैं, तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम उनसे बेटर हो सकते हैं क्या? और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? बेटर इन व्हाट सेंस? बेटर इन रिलीजियस सेंस कि मतलब हम अल्लाह के नज़दीक उनसे बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले तो अंबिया के ताल्लुक से सुन लीजिए कि कोई भी गैर नबी, यानी जिसके पास जी, नबूवत नहीं आई या जिसके पास रिसालत नहीं आई, वो कभी किसी नबी और रसूल का बेहतर होना तो छोड़िए, हमसर भी नहीं हो सकता, जी, यानी उसके बराबर भी नहीं आ सकता। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला का एक खास प्रोटोकॉल है उन अंबिया और रसूलों के साथ, कि बावजूद के उनमें कुदरत है कि वो गुनाह कर सकें, लेकिन वो गुनाह करते नहीं हैं। ठीक है, कुदरत है। फरिश्तों में जी, तो कुदरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों को इंसान बनाया है और इंसान को कुदरत दी है अच्छाई और बुराई दोनों रास्ते के इख्तियार करने की, लेकिन वो पूरी जिंदगी कभी बुराई के रास्ते पर चलते ही नहीं है। वो कौन इंसान होगा जिसको नबूवत और रिसालत ना मिली हो और वो पूरी जिंदगी बुराई के, छोटी से छोटी बुराई के रास्ते पर भी ना चलाओ? ऐसा कौन इंसान है? कोई भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ये कहे, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ये मिसाल सिर्फ समझने के लिए, इसमें तशबीह नहीं है। जी, जी, मान लीजिए आप बहुत बड़े नवाब जागीरदार हों, बड़ा पैसा आपके पास हो, लेकिन आप फिर भी उस शहजादे के बराबर नहीं हो सकते कि जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है, अगरचे रॉयल फैमिली के मजमूई एसेट्स आपके एसेट से कम हो। ठीक है, जी, फिर भी अगरचे उस शहजादे के पास जितने एसेट्स हैं आपके पास ज्यादा एसेट्स हैं, लेकिन आप प्रोटोकॉल में या जो एक पब्लिक परसेप्शन है या इसी तरीके से पावर है, उसमें आप उस शहजादे के बराबर नहीं हो सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लें, जो कि आप शहजादा नहीं है। ठीक है, ये दुनिया की जी, मिसाल है। तशबीह के लिए का मकसद यहां नहीं है। ऐसे ही एक इंसान और पूरी कोशिश कर रहा है, आम इंसान है, पूरी रात खड़ा हुआ है नफलों में, पूरे दिन रोजे रख रहा है, कुरान पढ़ रहा है, और वो कोई गुनाह का काम नहीं कर रहा है, और वो चाहे कि वो किसी नबी या सहाबी के बराबर हो जाए, और उस सहाबी ने एक लम्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा हो, तो ये मुमकिन नहीं है भाई, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, उस शख्स को कि जो ये चाहे कि मैं सहाबा के तरीके पर चलूं, ये इनाम अल्लाह ताला जरूर दे सकता है कि जन्नत में सहाबा के महल्ले में उसको मकान मिल जाए, लेकिन वो सहाबी बन जाए या सहाबी से आगे बढ़ जाए, ये नहीं होगा।
जी हाँ, तो ये सहाबी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाएगा, ये मेरा क्वेश्चन था। क्योंकि उस सहाबी को, जिस सहाबी का भी आप नाम ले लें, उस जी। सहाबी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अल्लाह नसीब हुई है, और इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज है नहीं। इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई इम्तियाज ही नहीं है कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया हो सल्लल्लाहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया हो। तो जब इससे बढ़कर कोई इम्तियाज ही नहीं है, तो आप कितनी ही कोशिश करेंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। जी, तो इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम नॉर्मल लोगों के लिए अनफेयर नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है या ये ख़्याल आता है कि काश के हम भी सहाबी होते, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते। तो अगर ये बात है, ये एक इंसान अगर इसको अनफेयर समझता है, तो फिर सारे मुसलमानों को सहाबी ही होना चाहिए था। जितने मुसलमान क़यामत तक होते, सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुके तो अनफेयर होता किसी भी के लिए बाद में पैदा होना, है ना? जी, एक तो बात ये है। जी। दूसरी बात ये है कि जिन सहाबा को अल्लाह ताला ने सहाबा बनने के लिए चुना, ये वो जी। लोग थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपना मुकम्मल माल और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े थे कि आपका इशारा हो और इधर हमारी जान जाए, और आपका इशारा हो और इधर हमारी पूरी जायदाद और हमारी दौलत कुर्बान। ये जो अज़्म है, और ये अल्लाह ताला के इल्म में था कि किन-किन लोगों में ये आज़म हो सकता है और कौन-कौन इस प्रॉमिस पर बाकी रह सकते हैं। तो इसलिए हमारी और आपकी तो वो हैसियत है ही नहीं ना। तो हम कहाँ और वो कहाँ? तो अल्लाह ताला ने उन रूहों को इसलिए चुना चूँकि अल्लाह के इल्म में था कि ये रूहें इतनी पाकीज़ा हैं और इतनी मुक़द्दस हैं और इतनी पुरआज़्म हैं और इनमें इतना इस्तिक़लाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर ये हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके मिशन को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए जान की बाज़ी लगा देंगी। ये अल्लाह के इल्म में हमारे ताल्लुक से नहीं था। अगर हमारे ताल्लुक से भी अल्लाह के इल्म में ये बात होती, तो हम भी और आप भी सहाबी होते। जी। जी, मेरा एक और सवाल था कि बस एक। जी, एक छोटा-सा सवाल। बस फिर अगली मर्तबा करेंगे इंशाअल्लाह। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। अब लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।